अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं आपको सबको अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ की जो मेरी सबसे बड़ी, क्या मैं बोलूँ, लाइफ की सबसे बड़ी जो है मेरी स्टोरी, वो मैं आप सबको बताने वाली हूँ, आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। मुझे लगा कि मैं आप सबसे शेयर करूँ। ऐसे मुझे अपने बारे में कुछ कुछ बताना अच्छा लगता है, अपनी लाइफ के बारे में। तो मैं सोची क्यों ना मैं आप सबसे आज मैं इसी टॉपिक पे बात करती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। क्या लाइफ इतनी आसान नहीं होती, जो जैसा दिखता है इंसान वैसा होता है, लोगों को लगता होगा ऊपर से देखने से कि इतनी खुश है, इतनी अच्छी है, मतलब इसको क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, क्या गम है। तो 20 साल का इतना लंबा अरसा मैं ना ऐसे नहीं काटी हूँ। इसमें बहुत कुछ फेस करी हूँ मैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करी हूँ। तो सब कुछ सहते सहते यहाँ तक आई हूँ मैं। तो मैं सोची क्यों ना मैं अपने बारे में आज ज़िंदगी की अपनी बहुत बड़ी हकीकत बताने वाली हूँ, सच्चाई बताने वाली हूँ, जो शायद जो है बहुत लोगों को मालूम है, अपने वाले लोग को, बाकी अदर लोग को तो नहीं मालूम है। तो मैं सोची क्यों ना मैं आप सबसे बातें करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा मन ना हल्का हो जाता है, ऐसे मैं बातें कर लेती हूँ, आप सबसे अपने बारे में कुछ बताती हूँ। तो मैं सोची चलो आज मैं अपने बारे में ही आपको, आप सबको अपनी एक सच्चाई हकीकत अपनी ज़िंदगी की बताने जा रही हूँ आप सबको। तो बस 2004 में मेरी शादी हुई और शादी अरेंज मैरिज है मेरी। अब्बू रिश्ता लगाए थे। एक्चुअल में अब्बू ना जानते थे, मेरे ससुर जी को पहचान था उनसे, गांव के थे ना, एक ही गांव के थे उन लोग। तो रिश्ता लगाए थे। तो चलो अच्छा लड़का है, माँ बाप तो अच्छा ही देख के देते हैं कि मेरी बेटी अच्छे शहर में है। गांव देहात में कर देंगे तो शायद दिक्कत होगा, क्योंकि हम लोग भी शहर में बचपन से रहे थे, डाटा में। तो इसलिए कि यहाँ रायपुर में कि अच्छा एक ही लड़का है, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, अच्छा रहेगा। माँ बाप अपनी तरफ से ना बहुत कोशिश करते हैं अपने बच्चों का, लेकिन नसीब नहीं लिख सकते ना, कोशिश ही कर सकते हैं, अच्छा दे सकते हैं, बाकी उसकी मुकद्दर होती है। तो बस ज़िंदगी चलो आ गए, शादी हो गई 2004 में। 5 में मेरा बेटा हुआ अरमान। 2005 में हुआ था वो, 1 साल के बाद ही। तो उसके होने के बाद बस मम्मी जी रहती थी घर में, मम्मी जी की तबीयत ख़राब रहती थी, तो इसलिए उन्होंने शादी की थी अपने बेटे की कि चल बहू आ जाएगी तो अच्छा रहेगा, साथ में रहेंगे। तो हम लोग ऐसे हंसी खुशी चलो ज़िंदगी चल रही थी। और दुनियादारी का इतना ज़्यादा समझ नहीं था मुझे, मैं बहुत सिंपल है, बहुत मतलब क्या मैं बोलूँ बोलते ना, गाय गाय भी नहीं, बैल थी समझो। ना किसी को जवाब देना, ना किसी के साथ इतना उलझना। मम्मी जी थे, मम्मी से मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, एक दोस्त के जैसा था। और बाबू हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग अपना लाइफ चल रही थी। और फिर मुझे लगा थोड़ा शक हुआ, हस्बैंड के साथ मेरा नहीं बनता था, पता नहीं क्यों। वो बाहर रहते थे, जॉब करते थे, तो बाहर मतलब बैंक में थे वो, हफ्ते में 1 दिन आते थे। तो रवैया थोड़ा सा मुझे चेंज लगा वक्त के साथ, धीरे धीरे थोड़ा सा, ना बात करना ना आना, बहुत ज़्यादा मतलब चेंजिंग उनके अंदर थी। बट ये यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बस ऐसा लगा चलो क्या है, क्या प्रॉब्लम है, पूछती तो नहीं बताते थे क्यों नाराज़ हैं, क्या मेरे से क्या गलती हो गई, बट वो कुछ नहीं बताते, चुप चुप रहते थे। तो चलो ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। तो एक दिन उन्होंने मुझे आकर के, मुझसे पहले अपने फादर को आके पापा को बताए पहले, फिर उसके पास मेरे पास आए रूम में मुझे बताए, माफ़ी मांगे मुझसे गलती हुई बहुत बड़ी, मैं ऐसा ऐसा कर चुका हूँ। उन्होंने 2008 में ना शादी कर ली। एक क्रिश्चियन लड़की, जहाँ वो जॉब करते थे ना, वहीं एक पहचान हो गया था, दोस्ती हो गई थी उनकी। तो उनसे ना उन्होंने शादी कर ली। काफ़ी टाइम तक उसके साथ रहे, हम लोग के साथ भी थे। बट बताने के बाद ना, कुछ दिन के बाद ना, हम लोग को छोड़ के चल गए, वो घर को छोड़ दिए समझो। और मैं अकेले घर पे थी अपने बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ थी मैं। बहुत ही मतलब वो टाइम जो था ना, बहुत ही ख़राब था, बता नहीं सकती मैं। जिस रात वो मुझे बताए ना, तो ऐसा लगा कि मेरे सर पे आसमान गिर गया और क़यामत आ गई मेरे लिए। मैं रात भर, पूरी रात रोते रही कि मेरे साथ ये क्या हो गया, अल्लाह कौन सी गलती का सज़ा मुझे मिल गया है। मैं एकदम ना, मैं समझ नहीं पाई। मैं पूरी रात रोते रही, अल्लाह पाक से दुआ करती रही, सर सजदे में रख के कि मैं कौन सी ऐसी गलती की थी, अल्लाह पाक मुझसे कहाँ पे गलती हो गई, कौन सी गुनाह की सज़ा मुझे मिली है, ये क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी ऐसे बदल गई। ऐसा लगा कि कुछ समझ ही में नहीं आया, दिमाग काम ही नहीं करना, पूरा घर का माहौल ख़राब हो गया था। पापा मम्मी सबको पता था, उन लोग भी बहुत सपोर्ट किए। अब उन लोग भी सोच नहीं पाए थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसा कर देंगे। तो बस फिर हम लोग को छोड़ के चल गए। उसके बाद हम लोग, मैं और बाबू, मेरा बेटा, सास ससुर, सब हम लोग थे। बस अल्लाह से दुआ करती थी, नमाज़ किताब करती थी। और ससुर ने बहुत कोशिश की कि आ जाए वो, ठीक हो जाए, अपनी फैमिली बच्चों के साथ रहे।
तो फिर ऐसे करते करते टाइम मेरे अब्बू भी फ़ोन करके आने लगे थे मेरे पास कि मैं अपनी बेटी को लेके जाऊँगा, आ जाऊँगा। जब उसका शौहर नहीं है उसके साथ तो फिर कैसे रहेगी पूरी लाइफ पर ही, उसका एक ही बेटा है अभी, तो मैं आता हूँ अपनी बेटी को लेके चल जाऊँगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि नहीं, मेरे सास ससुर अच्छे यहाँ आएंगे और उन लोगों के साथ कुछ होगा तो बात बिगड़ेगी। और मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, मेरा रिश्ता ख़राब हो गया है और इन लोगों का मतलब मत हो, कुछ ऐसा मत हो जाए। तो रहने दो, मैं अपने अब्बू को मना कर दी, नहीं अब्बू रहने दीजिए, मत आइए, मैं हूँ ठीक और कोई ज़रूरत नहीं है आप आके यहाँ तमाशा करेंगे, पापा लोग ऐसे नहीं हैं, अच्छे हैं, तो आप मत आइए और मैं ठीक हूँ, देखते हैं क्या होता है, जब होगा जो होगा। इतना दुनियादारी समझ नहीं थी, बस ठीक है। वक्त गुजारा था, मैं अपना बच्चों के साथ अपने बेटे के साथ थी, पापा मम्मी के साथ थी, उन लोगों के साथ वक्त गुजार रही थी। 1-2 साल ऐसे गुजरे। तो फिर एक दिन वो आए, फ़ोन किए, मुझसे माफ़ी मांगे, फिर आ गए छोड़ करके, बोले मैं छोड़ दिया हूँ सब कुछ, मैं अब नहीं जाऊँगा, ऐसा वैसा, मुझे माफ़ कर दो। तो इंसान अगर कोई माफ़ी बोलते ना, मांगने देर मतलब माफ़ कर देना चाहिए। तो हम लोग का दिल तो ऐसा है ही नहीं, माँ बाप भी माफ़ कर दिए, चलो उसको छोड़ के आ रहा है, एक्सेप्ट तो हम लोग करेंगे नहीं, तुम जो बोलोगे। मैं तो फिर भी तैयार हो गई थी कि चलो अब कर लिया, आप क्या कर सकते हैं। मैं तो अपने से पहले ना सामने वाले के बारे में सोचती हूँ कि एक लड़की है, उससे आप कर लियो तो उसको कहाँ छोड़ोगे। तो मैं थोड़ा सा अपने दिल को मतलब समझा भी रही थी, पर घर वाले नहीं माने, तो उससे मजबूरी में उसको छोड़ के आना पड़ा। और फिर रहे, फिर उसकी पता नहीं क्या हुआ, बहुत काफ़ी अरसा निकल गया। अब तो उसकी शादी वादी हो गई और ये अपनी लाइफ में इधर हम लोग बिजी हो गए। फिर वक्त ऐसे चलता गया, सब कुछ बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, बट चल रहा था ज़िंदगी। ऐसा है ना कि बहुत ही नहीं। और मैं भी सास ससुर के साथ रहो तो ज़्यादा अपने लिए इंसान नहीं सोचता है, उन लोगों के बारे में सोचता है, फैमिली है। तो पर उन्हें ना मैं समझ ही नहीं पाई इतना साल रहने के बाद उनके साथ। बोलते ना इंसान औरतों को समझना मुश्किल है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को समझना बहुत मुश्किल है। 20 साल में भी ना मैं उन्हें समझ नहीं पाई कभी कि वो किस टाइप के इंसान है। मेरे इतने मतलब कुर्बानी के बाद, मेरे इतनी चाहत खलूस के बाद भी वो एक जानवर से ही मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो उन्हें मोहब्बत नहीं हुई मुझसे। बस घर वाले कर दिए शादी और उसकी वजह से वो निभा रहे थे, बस ऐसे ज़िंदगी चल रही थी। और देखते देखते बस इतना टाइम निकल गया और अभी जो आया है ये समय, फिर से उनको साहब को फिर से शादी करनी है। उन्होंने कहा कि मैं 4 शादी करने का हकदार हूँ, मैं 4 शादी कर सकता हूँ। तो अभी तो 3 ही है, मतलब उनकी 2 है, 2 शादी तो कर चुके वो। एक अरेंज मैरिज हुई घर वाले की, एक लव मैरिज हुई और अभी फिर से उनको तीसरी शादी करनी, लव मैरिज। तो बस यही है ज़िंदगी। आदमियों क्या, आदमी कभी भी किसी मोड़ पे भी ना बदल जाते, आदमियों को कोई भरोसा नहीं है। अम्मी लोग बोलती थी ना कि आदमी ना सिरहाने का सांप होता है, कभी भी डस लेता है। तो वाकई ये हकीकत है, समझ में आया मुझे कि आदमी का कोई भरोसा नहीं है। तो खैर यही थी मेरी ज़िंदगी की। तो उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे इंसान एक बार धोखा खाता है तो भी समझ में आता, सब्र हो जाता है कि एक बार धोखा मिला है। और एक ही इंसान से एक इंसान को बार बार धोखा मिले तो कैसा लगा। मेरी मतलब मैं अपने आप को इस कसूरवार समझती हूँ कि अगर वक्त रहते ही समझ में आ जाए आपको, वक्त दो, इतना भी मत दो कि 20 साल 30 साल निकल जाए फिर आपको समझ में आ रहा। मुझे समझते समझते ना बहुत टाइम लग गया, और जब टाइम इतना हो गया ना कि ज़िंदगी बहुत आगे निकल गई। तो अब ऐसा हो गया है, फिर भी मैं अभी ये जो मैं ज़िंदगी काट ही लेती खैर उनके साथ जैसे तैसे। नहीं भी हम लोग की बनती थी अच्छी, तो भी बच्चों का मुंह देख करके बच्चों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, तो मैं रह रही थी। लेकिन अभी जो ये तीसरी शादी करने का जो उन्होंने ऐलान कर दिया और बोल दिया कि मैं करूँगा ही, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, तो उसके बाद मुझे हिम्मत आ गई कि नहीं, अब मैं नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ। तो मैंने फ़ैसला ले लिया कि नहीं, अब मैं अलग अपने बच्चों के साथ रहूँगी। अब तीसरी करे चौथी करे, जितना करना है करे वो, अब मैं उन्हें नहीं बोलूँगी कुछ, और मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगी। ऐसे इंसान के साथ रहने से कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, अपने आप को तकलीफ़ देना, बस तकलीफ़ ही देते आई हूँ मैं अपने आप को इतना साल से। हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, पहले दूसरों के ख्याल रखना करना, और दूसरों के चक्कर में ना अपने आप को मैं बहुत तकलीफ़ दी हूँ मेरी लाइफ में। ताई ना मैं ऐसे ऐसे वक्त देखी हूँ और मैं बता नहीं सकती। लोग बोलते ना कि इशरत ने कुछ नहीं किया होगा, कुछ करना चाहिए, ये वजीफ़ा पढ़ लो, यहाँ दिखा दो, उसको दिखा दो, मौलाना को दिखा दो, उससे कुछ करवा दो। तो मैं इस सब चीज़ से ना थक गई हूँ। मैं क्या नहीं करी हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी क्या, लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करी। एक औरत इतना साल दी, इतनी कोशिश करी, मैं कोशिश बहुत की और हर तरीके से कोशिश की लेकिन कभी कभी ना आप लाख कोशिश कर लो, जो आपके मुकद्दर में नहीं है ना, वो आपका हो के भी आपका नहीं होगा। तो मैं ये चीज़ समझी हूँ कि नहीं, वो इंसान मेरी किस्मत में है ही नहीं था, वो ज़बरदस्ती का चल रहा था। 20 साल रहने के बाद भी मेरा नहीं हुआ, मतलब कोई मतलब नहीं। अब मैं किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करती कि ये कर लो वो कर लो, मैं छोड़ दी हूँ अपनी, मेरी किस्मत। और
छोड़ दो, कुछ चीज़ों को ना छोड़ देने में ही ज़्यादा जितना उलझोगे ना उतनी ही तकलीफ़ होगी और उलझते जाओगे। तो उसे वक्त के साथ छोड़ ही देना चाहिए, उसी में भलाई है। बोलते हैं ज़बरदस्ती के रिश्ते से ना सुकून वाली दूरी अच्छी होती है। और मैं अब मेरे दिल में ना कुछ भी नहीं है उस इंसान के लिए, ना मोहब्बत है ना नफ़रत है। नफ़रत भी नहीं करती हूँ मैं उनसे और ना मोहब्बत। हाँ, बस एक अफ़सोस है मुझे, ये मेरा 20 साल जो मैं इतना लंबा उसके साथ रहने के बाद भी उन्होंने मुझे जो धोखा दिया ना, कुछ भूल सकती हूँ पर उनका धोखा और उनकी बेवफ़ाई ये मैं कभी नहीं भूल सकती। हाँ, मुझे बस अफ़सोस है, अफ़सोस ज़िंदगी भर रहेगा। आज भी जब मुझसे कभी माफ़ी मांगते हैं ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उसकी उनकी माफ़ी मांगने से कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया और मुझे धोखा दिया, इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया मुझे। तो बस अब तो बस मैं पत्थर हो गई हूँ ऐसा लगता है। अब ना कुछ भी नहीं लगता है मुझे। कुछ सहते सहते बोलते हैं ना कि इंसान सहते सहते पत्थर बन जाता है, तो वही हो गई हूँ मैं। तो ये है मेरी ज़िंदगी की हकीकत और ना जाने कई सारी बातें हैं जो इंशाअल्लाह आप सबसे करूँगी। बहुत सारी बातें हैं अभी भी करने के लिए, तो मैं सोची क्यों ना मैं आज आप सबको अपने बारे में बताती हूँ। ये है, तो ये उनकी तीसरी शादी होगी जो होगी जब भी होगी, और उन्होंने कहा था कि मैं और 4 शादी करूँ, 4 शादी करने का हकदार हूँ। तो खैर करे, उनकी लाइफ है। तो बस यहाँ पे काम ख़त्म हो गए थे और जुमा का दिन था तो नमाज़ पढ़ना था मुझे। जोहर की नमाज़ तो खैर रोज़ ही पढ़ते हैं हम, तो बस नमाज़ अदा करी। तो बस ज़िंदगी से एक ही बात सीखी हूँ कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो दे तब भी शुक्र है, ना दे तब भी सब्र करो। दे तो शुक्र करना चाहिए इंसान को, ना दे तो सब्र करना चाहिए। बस हर हाल में अल्लाह को कभी नहीं भूले इंसान, अल्लाह ही सब्र दे देता है। चाहे कुछ भी छिन जाए, कितनी भी तकलीफ़ होगी, अल्लाह आपको सब्र दे देता है। तो सब्र वक्त के साथ धीरे धीरे आ ही जाता है। तो बस ये थी मेरी ज़िंदगी की हकीकत स्टोरी जो मैं आप सबसे शेयर करी हूँ। और बस आप सब मुझे मेरे लिए दुआ करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी में ना अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती, आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। बस हाँ, पीछे जो यादें हैं ना, वो यादें तो पीछा नहीं छोड़ती हैं कभी, वो तो ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होगी, हम कितना भी आगे बढ़ जाएँ। तो बस मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।